हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के पहले टॉपिक के अगले कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। तो उसमें आता है पोस्टेज स्टैम्प्स, ये कंसेप्ट। सो लेट्स सी, फोकस करेंगे। द पोस्टेज स्टैम्प्स डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन। नॉर्मली पोस्टेज स्टैम्प्स है, डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा इंफॉर्मेशन क्या देना चाहते हैं। इट अ हिस्ट्रियन मेक्स देम स्पीक। हिस्ट्रियंस की वजह से हमें पता चलता है। देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। जब से इंडिया इंडिपेंडेंट बना है तब से पोस्टेज स्टैम्प्स में बहुत सारे सेवरल चेंजेस हो गए। पोस्टेज स्टैम्प्स रिवील अ लॉट ऑफ टू अस अबाउट चेंजिंग टाइम्स ड्यू टू द वेराइटी इन द साइज ऑफ द स्टैम्प्स and the novelty in their subjects and color scheme। तो पोस्टेज स्टैम्प्स की वजह से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली है। बदलते टाइमिंग के साथ वैरायटी इन द साइज ऑफ द स्टैम्प, स्टैम्प की साइज़ बदल दी, सब्जेक्ट्स उनके बदले, कलर्स बदले। द पोस्टल डिपार्टमेंट इशू पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स। तो अलग अलग वेराइटी भी वहाँ पे पोस्टेज में दिखाई दी, अलग अलग थीम्स दिखाई दी, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स दिखाई दे, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवेंट, और द सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबलीस और सेंटेनरी, बाई सेंटेनरी। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग थीम्स पोस्टल स्टैम्प पे दिखाई दी। डायसेंट्री ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, इट इज़ देयरफॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए स्टैम्प एक तरह से वैल्यूएबल रिपोजिटरी हिस्ट्री बनेगा। सो डू यू नो में अलग इंफॉर्मेशन दी है मैं, चलो देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इशूड द जल कूपर स्टैम्प इन 1977। इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैम्प इशू किया था 1977 में, जिसका नाम था जल कूपर। जल कूपर वॉज एन इंटरनेशनली अक्लेम फिलाटेलिस्ट। इंटरनेशनली जिनको माना गया था फिलाटेलिस्ट, जैसे एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प में एक्सपर्ट माना गया था। बॉर्न इन अ पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई। वो मुंबई में उनका जन्म हुआ, पारसी हाउस होल्ड में, पारसी घर में, पारसी फैमिली में। कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल। उन्होंने इंडिया का स्टैम्प जर्नल क्रिएट किया। He was the founder of the first philatelic bureau in India। वो फाउंडर बने फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो की। एन ऑफिस दैट कलेक्टेड स्टैम्प, एक ऐसा ऑफिस बनाया जो स्टैम्प कलेक्ट करता है। ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी। उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी। ही वेंट ऑन टू राइट मेनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पे उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे। He gave a scientific bent to his hobby। He played a pivotal role in making the study of Indian postage stamps to the international level। इंडिया के पोस्टेज स्टैम्प की स्टडी जो है उन्होंने इस तरह से की कि उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। हैविंग स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर, कूपर अचीव द एक्सपर्टाइज ऑफ फिलाटेलिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने अपना करियर नॉर्मल स्टैम्प कलेक्टर से चालू किया था, बट वो बाद में एंड में कहाँ तक पहुँचे, मेन फिलाटेलिस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे। द पोस्टेज स्टैम्प ऑन जल कूपर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंड हीज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड। और ये फील्ड में उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ से हमें पता चलता है। सो इसीलिए उनको एक स्टैम्प में यहाँ पे इस तरह से उनके नाम का स्टैम्प्स, उसके उनके पिक का स्टैम्प्स यहाँ पे बनाया, पोस्टेज स्टैम्प, भारत सरकार ने। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली पोस्टेज स्टैम्प पे। नाउ मटेरियल सोर्स देखेंगे। द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्सेज। तो मटेरियल सोर्सेज में फिजिकल सोर्सेज देखेंगे क्या है। कॉइन, प्लेस ऑफ वर्शिप, थिंग्स इन डेली यूज, रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स, क्लोथिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर। अभी सबसे पहले देखेंगे कॉइन। चलो बच्चों लोग फोकस करो। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की मदद से
हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, और करेंसी नोट्स प्रिंटिंग करने में भी चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स। RBI, इंडिया की बैंक, प्रिंट क्या करती है? नोट्स। इट हैज़ इट हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। RBI का मेन हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। द कॉइन्स फ्रॉम 1950 टू दोज यूज एट प्रेजेंट। 1950 से लेके अब तक जो भी कॉइन्स हम यूज़ करें, द मेटल्स यूज फॉर मेकिंग दैम द डिफरेंट शेप। तो मेटल्स यूज़ किए जाते हैं उनको बनाने के लिए, उनको अलग अलग शेप दिया जाता है। द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑन देम टुगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडिया। जो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू होगा वो वहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। जैसे कि ये कुछ इमेजेस है, ऐसे अलग अलग कॉइन्स पे आपको अलग अलग इमेज दिख सकते हैं। सो कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो है इंडिया के वो प्रिंट किए जाते हैं। कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशंस कंट्रोल एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसे इश्यूज़ या फिर मैसेज जो है ये कॉइन की मदद से दिए जाते हैं। ठीक है, अभी हमें अगला कंसेप्ट देखना है जो है म्यूज़ियम। चलो देखो, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। तो हर एक स्टेट में इंडिया के अलग अलग जगह पे म्यूज़ियम्स है जो डिपिक्ट करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डिस्प्ले करते हैं कि वो स्टेट कैसा है हिस्ट्री के मामले में, जो भी कल्चरल और सोशल इश्यूज है या फिर वो डिस्प्ले है जो कैसा है, हेरिटेज कैसा है। दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। उनकी वजह से जो म्यूज़ियम में जो कुछ भी होगा, अगर आपने म्यूज़ियम को विज़िट दी है, स्कूल से आपके विज़िट गए होगी या फिर फैमिली के साथ आप गए होंगे, तो आपको अलग अलग हिस्टोरिकल थिंग्स दिखाई देंगे। अलग अलग जो स्टोर की हुई थिंग्स है जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पे रखी होगी। सो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मिलेगी, हिस्ट्री पता चलेगा। फॉर एग्जांपल द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम है मुंबई में, रिजर्व बैंक म्यूज़ियम है पुणे सिटी में। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूज़ियम, सम प्राइवेट कलेक्टर ऑल्सो सेट अप देयर म्यूज़ियम्स। प्राइवेट कलेक्टर्स ने भी अपने अपने म्यूज़ियम्स बनाए। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे होंगे, जैसे कॉइन्स रखे होंगे, अलग अलग नोट्स रखे होंगे, लैम्प्स, नट क्रैकर्स, अलग अलग थिंग्स। चेंजिंग पीरियड के साथ कैसे वो कॉइन्स, कितने सारे कॉइन्स आए, अलग अलग कंट्री के कॉइन्स रहेंगे, कितने कौन कौन से मेटल्स यूज़ किए, तो अलग अलग कलर के वे अलग अलग कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स, हर एक थिंग में वैरायटी है। जैसे पास से लेके अभी तक बहुत से चेंजेस हुए, वो सब हिस्ट्री के हैं, तो स्टोर करके रखे क्योंकि इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री में किस तरह से वो थिंग्स थी इससे हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है, अभी ओरल इश्यूज देखेंगे। दिस सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स। ओरल में क्या होगा अभी जो हम सॉरी सो ओरल सोर्सेस में क्या होगा, तो जो भी हम अपने ग्रैंड फादर्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं और हम आगे की जनरेशन को वही बताएंगे। ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जो ओनली सुन के हमने जो सुना है वही हम आगे बता रहे हैं, वो जो ऐसा नॉलेज होगा जो ओरल सोर्सेस होगा। जैसे फोक टेल्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, बेल्लाड्स हैं, ओवीस हैं, मराठी वर्सेस है ओवीस का ओरल ट्रेडिशन में। एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडास ऑफ लोक शाहीर अण्णा भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग दी संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में पोवाड़ा गायन करने वाले थे लोक शाहिर अण्णा भाऊ साठे, शाहिर अमर शेख, तो इन्होंने पोवाडास बोले, तो इंस्पायर करते थे। तो ये सब जो थिंग्स है जो मुंह से बताई जाएगी, टॉक करके बताई जाएगी, गा के बताई जाएगी, सिंग करके बताई जाएगी, तो ये सब ओरल सोर्सेस में आएगा। इससे इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ओके, कोई फोक टेल्स होगा, कोई फोक सॉन्ग होगा जो पहले से ही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पता चला है, वही आगे नॉलेज बढ़ता आ रहा है, तो ये ओरल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये ओरल सोर्स हो गया। ठीक है, as an example of how some event gets reflected in literature and how poet
perceives that event. Study the poem Avahan, written on the backdrop of the Sino-Indian War by the noted Marathi poet कुसुमाग्रज। तो उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने कुसुमाग्रज इन्होंने जो पोएम लिखी है आवाहन, तो उसके कुछ पीसेस आपको मिलते हैं या नहीं, देखो। फाइंड पीसेस ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। ऐसे ही कंटेम्प्रेरी इवेंट्स जो होते हैं हमारे आजू बाजू में, उन पे कुछ आपको पीसेस जो भी लिखा हुआ पोएम्स स्टोरीज जो भी है आपको अगर मिला तो आप वो कलेक्ट कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें तो कंसेप्ट देखने हैं। ऑडियो विजुअल सोर्सेस, ऑडियो और वीडियो, ऑडियो और विजुअल ऐसे सोर्सेस क्या है? तो टेलीविज़न है। टेलीविज़न से हमें ऑडियो भी मिलता है सुनने को और विजुअल्स भी देख सकते हैं। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, जिससे हमें ये नॉलेज मिलता है अबाउट द हिस्ट्री। ओके। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960। 1960 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ, स्टार्ट हुआ विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक को एजुकेशन देने के पर्पज से। एन इंस्टीट्यूट कॉल इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस वेरियस न्यूज़ रील्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स, सोशल इशू, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। तो इंस्टीट्यूट और एक बना इंडियन न्यूज़ रिव्यू, जो अलग अलग न्यूज़ रील्स जो है इम्पोर्टेंट इवेंट्स की वो बताने लगा। दिस डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स। तो ये डिपार्टमेंट ने अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं जो सोशल लीडर्स पे डिपेंड है, उनके लाइफ पे डिपेंड है। ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, ऐसे पीपल्स जिन्होंने कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस दिया है, उनके लाइफ के बारे में डिपिक्ट करने की डॉक्यूमेंट्री। एंड अबाउट इम्पोर्टेंट लोकेशन इंडिया, अलग अलग लोकेशंस हैं इंडिया पे जो ब्यूटीफुल है, अच्छे, उनका एक अलग इम्पोर्टेंस है, तो उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। दिस न्यूज़ रिलीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उनके बारे में होने वाले न्यूज़ रिलीज एंड जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो इम्पोर्टेंट है मॉडर्न इंडिया जो है उसका हिस्ट्री स्टडी करने के लिए। ये यहाँ पे आपको FTI का लोगो दिया है, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब तक हमने बहुत सारे सोर्सेज देखे हिस्ट्री राइट करने के मॉडर्न इंडिया के। द टाइम्स इन द 21st सेंचुरी आर चेंजिंग सो रैपिडली। 21st सेंचुरी में टाइम रैपिडली चेंज हो रहा है। सो इवन दे सोर्स विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट, हाउएवर न्यू सोर्सेज आर कमिंग बोथ। ये इतने अभी तक जो सोर्स स्टडी किए वो तो नॉर्मली इनएडिक्वेट है, बट फिर भी नए नए सोर्स निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स, लैंडलाइन चेंज हो गया, अभी सेलीफोन्स कन्वर्जन हो गए, सेल फोन्स है, मोबाइल फ़ोन्स बढ़ गए। गैजेट कॉल, पेजर केम अप फॉर द कॉन्टेक्टिंग पीपल, अभी पेजर गैजेट्स आए लोगों को कॉन्टैक्ट करने के लिए, बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप। बट जैसे ही वो बने वैसे ही वो डाइड आउट हो गए, फिनिश हो गए। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। इंटरनेट में भी बहुत बड़ी अमाउंट में हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से भी हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड। बट जो इंटरनेट में मिलेगा वो सच ही होगा, ऐसे नहीं बोल सकते। तो हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन स्टडी करनी है तो पहले हमें देखना होगा क्या वो सच है, प्रॉपर है, कुछ अलग जो बात हुई नहीं है या फिर कुछ अलग ही वहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये पहले हमें देखना पड़ेगा, फिर हिस्ट्री स्टडी करने पड़ेगी। सो नाउ इट हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईजी टू स्टडी हिस्ट्री विद ऑल दीज सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करके हिस्ट्री स्टडी करना कंपैरेटिवली इजी हो चुका है, एज दी सोर्स आर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पीरियड। ये कंटेम्प्रेरी पीरियड के बारे में है जो हमारे साथ साथ हुए हैं इवेंट्स। सो वो इवेंट्स के बारे में है, दे आर ईजीली अवेलेबल, उनकी इंफॉर्मेशन ईजीली अवेलेबल है। सिंस अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री टचेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, एफर्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सच सोर्सेज आर मेड एट ऑल लेवल्स, वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट। सो ज़रूरी है ऐसे जो भी सोर्सेस है उनको रिजर्व करके रखना, और ये काम में हमें जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये लेसन का एंड होगा
और आपको ये लेसन कितना समझ में आया और नहीं, आप मुझे ज़रूर बताओ।